हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू किरण महतो ब्लॉग। तो चलिए इस सावन हम आप लोगों को पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन कराते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए अभी रात हो चुका है। हम लोग रात में बस चढ़े थे लुम्बिनी से काठमांडू के लिए। पूरा 12 घंटे का सफ़र है रात का। और अगर आप लोग मेरा इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं लुम्बिनी टूर तो देख लीजिएगा। जमशेदपुर से पहले हम लोग वाराणसी दर्शन कराएं, फिर लुम्बिनी, अब लुम्बिनी से काठमांडू जा रहे हैं। तो नेपाल बहुत ही पहाड़ी इलाका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। पूरा पहाड़ी है चारों तरफ। बहुत देखने में बहुत डर लगेगा, एकदम कच्ची सड़क है और चारों तरफ बस पहाड़ी पहाड़ है। लोग देखिए कैसे। और आप लोग कौन कौन आ चुके हैं पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए यहाँ पे कैसे पहाड़ के नीचे नीचे घर सब बसा हुआ है। आप लोग देखिए यहाँ पे मिट्टी बस घसक ही रहा है। और यहाँ पे बारिश रोज ही होता है, इसीलिए नेपाल में हमेशा ठंडक बनी रहती है। वहाँ पे 12 महीना ठंडा रहता है, बस बारिश की वजह से सुबह शाम नेपाल में बारिश होता ही रहता है। और ये बस हम लोग किए थे बॉर्डर के, नेपाल बॉर्डर के पास से। और हम लोग लगभग 20-25 जन गए थे और 30,000 लिया था पूरा टूर का, जिसमें से हम लोग का होटल का चार्ज भी आ गया था और बस का भी। बस खाने का पैसा उसमें खुद का देना था, बाकी सारा ट्रैवलिंग वगैरह सारा कुछ 30,000 के अंडर में हो गया था। और नेपाल बॉर्डर से काठमांडू 12 घंटे का सफ़र है। तो हम लोग रात का बस किए थे, पूरा रात में सफ़र किए और हम लोग का 12 घंटे से ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि रुक रुक के रास्ते में खाते पीते हुए आए हैं। बहुत जगह आपको ढाबा वगैरह मिल जाएगा रास्ते में खाने के लिए। और देखिए आप लगभग सुबह हो ही चुका है और हम लोग काठमांडू पहुंच चुके हैं। तो बस अब थोड़ा ही दूर है जो हम लोग का रूम तक जाने में। हम लोग जहाँ पे बस बुकिंग किए थे वहीं पे आपको रूम भी मिल जाएगा, वो सब सारा उन लोग का कनेक्शन रहता है, तो आप लोग एक ही साथ सारा कुछ कर सकते हैं। तो अब हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और हम लोग यहाँ पे 1-2 घंटा ही बस रुकेंगे, फ्रेश होके फिर हम लोग काठमांडू दर्शन के लिए निकल जाएंगे। तो हम लोग को गाइड यहीं से मिल जाएगा होटल से ही, उसको हम लोग का पैसा वगैरह देके और यहीं से हम लोग गाइड लेके जाएंगे, जो कि हम लोग को बस भी दिलवा देगा घुमाने के लिए। और काठमांडू की जो जो विशेषताएँ हैं, बड़ी बड़ी मंदिर, सारा कुछ घुमा देगा। एक दिन का है तो यहीं से हम लोग गाइड लेके बस से निकल जाएंगे, बस तुरंत ही फ्रेश होके। बहुत अच्छा होटल था, बड़ा सा, वहाँ पे खाने वाने का सारा इंतजाम किया गया था और रेंट भी वहाँ का ज़्यादा नहीं था। तो ये वो बस है जो हम लोग होटल के सामने से बैठ के अब जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर का ही दर्शन करेंगे। देखिए इधर का मौसम हमेशा बहुत ही अच्छा ही रहता है, हमें बारिश होते ही रहता है, ना तो इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, अच्छा मौसम है। तो आप लोग कभी भी जा सकते हैं। ठंड में शायद ठंडा लग सकता है क्योंकि वहाँ पे बारिश रोज ही होता है, सुबह शाम दोनों टाइम। वहाँ के आदमी को आप लोग देखिएगा स्वेटर और शॉल ओढ़ के ही घूम रहे हैं। ज़्यादा दूर है नहीं। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर दर्शन के लिए और यहाँ से हम लोग अब लाइन बना के जाएंगे। देखिए हम लोग का गाइड है ये, वही हम लोग को मंदिर दिखवाए। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो देखिए गाइड हम लोग को बता रहा कि लाइन से चले सब कोई साथ में होके, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का सिम नहीं चलता, तो अगर बिछड़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा एक दूसरे को ढूंढने के लिए, इसलिए वहाँ पे साथ में ही रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम लोग फूल वगैरह लेके मंदिर की तरफ जाएंगे। हम लोग फूल ले लिए हैं, अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर बहुत ही शांत है और वहाँ पे ना ज़्यादा सामान भी नहीं बिकता, जैसे कि हम लोग का इंडिया में आप कोई भी मंदिर जाइएगा तो आप लोग को वहाँ पे फूल प्रसाद माला वाला पूरा बहुत भीड़ ही लगा रहता है। लगभग इंडिया का सारा मंदिर में बाहर में सब बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वहाँ नेपाल में ऐसा नहीं है। बस नॉर्मल एक फूल ही मिला है, बाकी पूजा का कुछ सामान ऐसा नहीं मिलेगा। आप बस फूल, और मंदिर के अंदर नहीं जाने मिलेगा, उसको बाहर से ही प्रणाम करके बाहर से ही फूल उल दे दीजिए। आपको अंदर भगवान को छूने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप लोग शायद सुने होंगे यहाँ के पंडित भी बहुत विद्वान रहते हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए रहते हैं, बस उनको ही भगवान को छूने की अनुमति है, बाकी ऐसे कोई भी श्रद्धालु डायरेक्ट नहीं छू सकते। ये बहुत ही बड़ा है मंदिर परिसर। हम लोग तो पूरा नहीं घूम पाए थे, क्योंकि एक्चुअली वहाँ धूप भी बहुत था और नीचे ज़मीन बहुत गर्म भी था, तो पूरा तो नहीं घूम पाए और कैमरा भी अंदर नहीं ले जाना था, तो बाहर से ही जितना हो पाया है कर पाई हूँ कैप्चर, बाकी अंदर का तो उतना है नहीं। बाकी बहुत ही अच्छा मंदिर है, अगर आप लोग कभी जाइएगा तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा है।
और बहुत सारी मान्यता है। बोला जाता है पशुपतिनाथ में अगर आप दर्शन के लिए आ गए पशुपतिनाथ भगवान की, तो अगला जन्म इंसान का ही होता है। ऐसा सुने हैं, अब पता नहीं रियलिटी क्या है, पर यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते श्रद्धालु, विदेशों से भी आते। हम लोग खुद गए हैं। और नेपाल हम लोग का इंडिया से बहुत सामने है, तो कुछ नहीं तो एक विदेश टूर तो कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये लोग पूजा पाठ कर रही है। देखिए पूरा मंदिर को एक बार हम बाहर से लेने का कोशिश किए हैं, बाकी अंदर में हम लोग पूजा कर चुके हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ा नंदी का मूर्ति हमको कहीं लग रहा है तो नेपाल में ही है। बहुत ही बड़ा नंदी का मूर्ति बनाया हुआ मंदिर में। और अंदर में फ़ोन ले जाना तो बिल्कुल ही मना था, बहुत ही सख्त था वहाँ पे सिक्योरिटी। अगर गलती से ले गए तो लोग फ़ोटो डिलीट कर देता है। एक जन कोशिश किया था पर उसका फ़ोन लेके फिर सारा कुछ डिलीट कर दिए हैं। तो देखिए ये है मंदिर का फ्रंट गेट, बस यहीं तक आप लोग फ़ोटो खींच सकते हैं, दूर से, अंदर नहीं जाना है। और अंदर में सारा ही भगवान है, सारा भगवान वहाँ पे आप लोग टीका उका देके। और यहाँ ये है अग्निकुंड, यहाँ पे अग्नि जलता है। और माना जाता है कि यहाँ पे नीचे एक नदी भी है, वहाँ पे बोला जाता है ऐसे पार्वती माँ रोज़ नहाती थी। उधर फ़ोन नहीं लेके जा सके इसलिए नहीं कर पाए, ऐसे सुने हैं। रोज़ वहाँ पे पार्वती माँ नहाती थी और ऊपर में शिव जी रहते थे। और वहाँ पे दाह संस्कार भी होता है, तो जिसका भी दाह संस्कार वहाँ पे होता है ना, उसका जो ये है अग्नि है वो डायरेक्ट मंदिर में जाती है, उसका धुआं डायरेक्ट मंदिर में जाता है। तो माना जाता है उसको मुक्ति जल्दी मिलता है, जिसका भी यहाँ पे दाह संस्कार होता है। इसीलिए बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना अपना आखिरी समय में यहीं पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर से निकल के इधर सामने में ही एक मंदिर है, दूसरा मंदिर है ये, यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सारा मंदिर का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है। ये एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है मंदिर तक जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ से वो दिख रहा है, बाहर में पानी उनी है। और यहाँ पे अधिकतर चीज़ ना लेडीज़ लोग ही बिकती है, पूजा का सामान रहे, दुकान उकान कुछ भी रहे, अधिकतर चीज़ में आप लोग को लेडीज़ ही दिखेगी या फिर गर्ल्स लोग। यहाँ पे जेंट्स बहुत ज़्यादा कम ही हैं, जो कि दुकान वगैरह सारा चीज़ में जेंट्स बहुत कम है। हर जगह आपको लेडीज़ ही ज़्यादा मिलेगी। और इंडियन मनी और नेपोलियन मनी दोनों चलता है। तो यहाँ पे शनि देव का भी मंदिर है और नीचे में बलि भी होता है। यहाँ पे पशुपतिनाथ में बलि नहीं होता है, यहाँ पे बलि भी होता है नीचे में। और यहाँ पे फ़ोन ले जाना ऐसे तो मना नहीं किया था, पर सामने से फ़ोटो क्लिक करना मना किया था। बहुत सारी सीढ़ियाँ थी यहाँ पे। तो हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। और आप लोग इस मंदिर के सामने देखिएगा, छोटे छोटे बंदर बहुत सारा है, बाल हनुमान बहुत ही सारा है यहाँ पे। देखिए अब नदी के सामने में ये देखिए बहुत सारा है, अभी तो दिखेगा और भी है। उधर देखिए बहुत सारा मंकी लोग हैं। अब हम लोग मंदिर, और आज वट सावित्री पूजा भी है, नेपाल में भी ये वाला पूजा किया जाता है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो बहुत सारी लेडीज़ पूजा कर रही थी, हम लोग बस वहीं पे प्रणाम उनाम कर लिए। यहाँ पे आप लोग इतना सारा बंदर देख रहे हैं ना, ये लोग किसी को कोई परेशानी नहीं करता है। देखिए ये लड़की लोग कितनी क्यूट है, ट्विन सेट, कितनी क्यूट दिख रही थी, इसलिए इसको भी वीडियो में ले लिए। तो ठीक है, अब हो चुका, हम लोग यहाँ पे मंदिर दर्शन कर लिए और अब हम लोग जाएंगे, कुछ खाना पीना खा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा मंदिर के लिए निकलेंगे। तो सामने में ही एक होटल है, मंदिर से बाहर निकल के ही, छोटा सा ही होटल है, पर उसमें सारा कुछ मिल जाता है खाने के लिए, चावल दाल रोटी वोटी सारा कुछ मिल जाता है। तो यहीं पे हम लोग सब कोई खाना खा के फिर दूसरा मंदिर के लिए निकलेंगे। तो अब हम लोग जिस मंदिर के लिए आए हैं ये है, तो इस मंदिर में जी का मंदिर है, अपने शिव सागर में लेटे हुए हैं। देखिए बहुत सुंदर सी प्रतिमा बनाई हुई है यहाँ पे विष्णु भगवान की, बहुत ही अच्छा है। ऐसा कौन कौन आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ऐसा विष्णु भगवान के ऐसा मूर्ति देखे हैं कहीं पे भी? हम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा लेटा हुआ, बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का हम लोग उसके बाद चले गए थे रूम, और वहाँ पे रात हो चुका था तो हम लोग बस रेस्ट वेस्ट कर लिए। फिर दूसरे दिन सुबह वहाँ से तैयार होके हम लोग निकल गए और खाना पीना खा के अब हम लोग इंडिया के लिए निकलेंगे। तो बस हम लोग खाना वाना खा के अब हम लोग इंडिया के लिए निकल जाएंगे फिर से बस से। एक दिन ही हम लोग नेपाल में रुके थे और एक दिन में ही लगभग वहाँ की जितनी विशेषताएँ हैं, बड़ी बड़ी मंदिर सब सारा घूम लिए थे। और ये होटल हम लोग का सामने में है, बिहारी होटल है, जहाँ पे हम लोग का होटल था
वहाँ से जस्ट सामने में ही है ये। और अब हम लोग यहाँ पे रूम खाली कर दिए हैं, एक दिन का ही था यहाँ पे। और अब हम लोग रूम खाली करके निकलेंगे और फिर बस हम लोग को पहुँचा देगी इंडिया बॉर्डर पे। ये रूम भी यहाँ का काफ़ी अच्छा था, होटल अच्छा, अगर कभी आप लोग जाइएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ बता देंगे। और होटल में पानी उनी का सारा चीज़ का सुविधा दिया हुआ था। यहाँ पे एक्वागार्ड लगाया हुआ था फ्रेश पानी के लिए। और तो हम लोग वहाँ से निकलने से पहले अपने सारा बोतल में पानी वगैरह भर लिए थे। नहीं तो कहीं घूमने जाने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी का ही होता है, हर जगह बस पानी खरीदो खरीदो और तुरंत गर्म हो जाता, फिर पीने में भी अच्छा नहीं लगता गर्मी में। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग ख़रीदे हैं पूरा टूर में वो है पानी। हर एक जगह पे बस गर्म हो जा रहा, फिर उसको फेंको फिर दूसरा ख़रीदो, सबसे ज़्यादा पानी ही हम लोग ख़रीदे हैं। तो अब हम लोग सारा कुछ करके बैग वूग सारा अपना जमा कर लिए हैं और यहाँ पे हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। तो बस आने में थोड़ा सा टाइम था तो हम लोग बैग वूग सारा नीचे जमा कर दिए थे। उसके बाद हम लोग मार्केट घूमने के लिए निकल गए थे। सारा कुछ सामने में ही है और यहाँ पे इंडिया का जैसा ऐसा कुछ खास मिलता नहीं है, बहुत कॉस्टली है ये सब। सारा अच्छा सारा ऊन का बना हुआ है, देखने में तो बहुत ही सुंदर है पर प्राइस भी वैसा ही है। सारा ये सब सारा 1000 के लगभग ऊपर ही था, इसलिए कुछ तो उसे ले नहीं पाई हूँ। ये सब सारा बहुत कॉस्टली था, बहुत देखने में बहुत। ऐसे भी आप लोग देखे होंगे इंडिया में भी नेपाल का स्वेटर वेटर आता है तो प्राइस हाई रहता है, उस हिसाब से वहाँ पे भी छोटे छोटे सामान का भी प्राइस बहुत ज़्यादा था। और इंडिया के जैसे वहाँ पे ड्रेस ज्वेलरी वगैरह कुछ मिलता नहीं है, कुछ खास वैसा रहता नहीं। सारा वहाँ पे उनका स्वेटर ही मिलता, वहाँ पे 12 महीना वहाँ पे स्वेटर ही बस बिक रहा था। और थोड़ा बहुत हम लोग लिए, कुछ नहीं, बस एक तो सिंगार वाला लिए होंगे रिंग उंग तो। और ये सब सारा बुद्धा का है, बहुत अच्छा फ़ोटो वोटो था वहाँ पे। और आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ का सारा दुकान में लेडीज़ ही है, जेंट्स बहुत कम है। तो हम लोग का बस हो चुका है काठमांडू टूर। अब हम लोग वहाँ से बस लेके इंडिया बॉर्डर पे आ चुके हैं। तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये ब्लॉग बताइएगा, और कौन सा चीज़ आप लोगों को सबसे अच्छा लगा इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन ये वीडियो देख के जाना चाहते हैं, ज़्यादा दूर तो है नहीं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want